डर खत्म नहीं होता, बस जगह बदल लेता है। यादों से निकलकर दिमाग की नसों में उतर जाता है। सेक्सुअल असॉल्ट से गुजर रही कई औरतें यही महसूस करती हैं। वो दर्द भले ही पल भर का रहा हो, लेकिन डर अभी भी अंदर है। अब साइंटिस्ट ने भी ये साबित किया है कि ये सिर्फ एक एहसास नहीं बल्कि ब्रेन की रियलिटी है। दुनिया भर में करीब 70% महिलाएं जो सेक्सुअल असॉल्ट का शिकार होती हैं, बाद में पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर यानी PTSD का सामना करती हैं। एक नई स्टडी जो कि ECNP कॉन्फ्रेंस एम्स्टर्डम में पेश की गई थी बताती है कि ऐसी महिलाओं के दिमाग में दो बेहद अहम हिस्से एमिगडाला और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के बीच की कम्युनिकेशन कमजोर हो जाती है। कई मामलों में ये जुड़ाव लगभग 0 तक गिर जाता है। अगर सीधे शब्दों में कहें तो दिमाग का वो हिस्सा जो डर और भावनाओं को महसूस करता है और वो हिस्सा जो उन्हें संभालता और कंट्रोल करता है, उनके बीच का कम्युनिकेशन भी टूट जाता है। और जब ये लिंक टूटता है तो दिमाग डर पर कंट्रोल खो देता है। यही वजह है कि कई सर्वाइवर्स पैनिक अटैक, नाइटमेयर्स और इमोशनल आउटबर्स्ट से नहीं उबर पाती। वहीं साइंटिस्ट ने बार्सिलोना के हॉस्पिटल से 40 ऐसी औरतों को चुना जो पिछले 1 साल में सेक्सुअल असॉल्ट के कारण PTSD से जूझ रही थी। इसके अलावा उतनी ही महिलाओं का एक कंट्रोल ग्रुप भी बनाया गया। कंट्रोल ग्रुप यानी वो औरतें जो किसी तरह के ट्रॉमा से नहीं गुजरी थी। सभी की ब्रेन स्कैनिंग की गई ताकि ये समझा जा सके कि ब्रेन के अलग अलग हिस्से आपस में कैसे जुड़कर काम करते हैं और ये जुड़ाव PTSD और डिप्रेशन जैसे सिम्टम्स से कैसे जुड़ा है। रिजल्ट्स हैरान करने वाले थे। 40 में से 22 महिलाओं में एमिगडाला और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के बीच का संपर्क लगभग खत्म पाया गया, यानी इमोशनल और लॉजिकल ब्रेन के बीच की कॉन्वर्सेशन लगभग खत्म हो गई थी। एमिगडाला फियर और इमोशनल रिएक्शंस को प्रोसेस करता है, जबकि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स इन इमोशंस को बैलेंस और कंट्रोल करता है। जब दोनों के बीच का संबंध टूटता है तो दिमाग में इमोशनल इम्बैलेंस पैदा हो जाता है और यही इम्बैलेंस PTSD के सिम्टम्स जैसे फियर, एंग्जाइटी और मूड स्विंग्स को बढ़ाता है। बता दें, मेन रिसर्चर डॉक्टर लिडिया फोर्टिया का कहना है कि सेक्सुअल असॉल्ट के बाद होने वाला PTSD अक्सर बहुत सीवियर होता है। ये डिप्रेशन, एंग्जाइटी और सुसाइडल थॉट्स से भी जुड़ा रहता है। पर हमने पाया कि ब्रेन में ये बदलाव PTSD या डिप्रेशन की सीवियरिटी से सीधे जुड़ा नहीं था, यानी ये शायद एक बायोलॉजिकल फीचर हो सकता है जो बताता है कि ट्रॉमा के बाद ब्रेन में क्या स्थायी बदलाव आते हैं। अब उनका अगला कदम ये समझना है कि क्या ये ब्रेन कनेक्टिविटी चेंजेस प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कौन से मरीजों को आगे चलकर ज़्यादा सीवियर PTSD होगा। अगर ऐसा हुआ तो डॉक्टर्स शुरुआत में ही ये पहचान पाएंगे कि किन सर्वाइवर्स को फोकस्ड ट्रीटमेंट और ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। डॉक्टर मरीन ज़ुकिक कहते हैं ये स्टडी दिखाती है कि सेक्सुअल असॉल्ट सर्वाइवर में फ्रंटोलिम्बिक डिस्कनेक्शन कितना डीप हो सकता है। एमिगडाला प्रीफ्रंटल कम्युनिकेशन का लगभग 0 पर पहुंचना दिखाता है कि इमोशनल कंट्रोल सर्किट्स में कितनी गहरी गड़बड़ी होती है। ये एक तरह का ब्रेन सिग्नेचर हो सकता है जो फ्यूचर में PTSD की पहचान या इलाज की दिशा तय कर सकता है। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि हमें अभी बड़े और लंबे वक्त तक चलने वाली स्टडीज़ की ज़रूरत है ताकि समझा जा सके कि समय के साथ ये ब्रेन पैटर्न्स कैसे बदलते हैं और क्या टारगेटेड थेरेपी से इन्हें सुधारा जा सकता है। ये रिसर्च हमें याद दिलाती है कि ट्रॉमा सिर्फ यादों में नहीं रहता, वो हमारे ब्रेन के अंदर उनकी वायरिंग में भी बस जाता है और हीलिंग सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी ज़रूरी है। तो क्या कहना है आपका इसके बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।